Hello students, welcome to my channel and the name of the channel is Students Grooming by सीताराम यादव। कैसे हैं आप लोग। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, यह है वॉइस के लिए। आप जानते हो विद्यार्थियों कि वॉइस दो प्रकार की होती है, एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरी को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। समझ गए आप। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरी कौन सी है, पैसिव वॉइस। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कैसे आते हैं कि आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उसे पैसिव वॉइस में बदलने होते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें और देखें। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। नाम से आपको मालूम चल गया होगा, एक्टिव का मतलब सक्रिय है और पैसिव का होता है निष्क्रिय। अब सक्रिय कौन है और निष्क्रिय कौन है हम देखेंगे तो पता लग जाएगा। एक सेंटेंस देखते हैं, राम सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ एक सिंग से एक क्रिया हो रही है और ये काम कौन कर रहा है, ये राम कर रहा है। ये कौन सी जगह है, ये सब्जेक्ट वाली जगह है। अर्थात काम का करने वाला यदि सब्जेक्ट वाली जगह है तो यह कहलाता है एक्टिव वॉइस। और आगे वाले सेंटेंस में देखिए हमने इसको बदल दिया है, ये हो गया ए सॉन्ग इज संग बाय राम। अब आप देखिए राम की जगह यहाँ पीछे आ गई है और ये पीछे कहलाती है ऑब्जेक्ट वाली जगह। तो ये वाक्य हो गया निष्क्रिय, क्योंकि जो काम का करने वाला है वो वाक्य के सब्जेक्ट या शुरू में आना चाहिए था, यहाँ नहीं आकर के इसकी जगह कहाँ चले गई है, ये ऑब्जेक्ट वाली जगह है। तो ये वाक्य कहलाएगा पैसिव वॉइस। यहाँ तक समझ गए आप। दोबारा और देख ले, एक्टिव वॉइस वो है जिसमें काम का करने वाला या कर्ता वाक्य के शुरू में हो, सब्जेक्ट वाली जगह हो। जैसे यहाँ सिंग्स क्रिया हो रही है और गाना कौन गा रहा है, राम गा रहा है, शुरू में है, तो ये एक्टिव वॉइस है। इसको हमने बदल के पैसिव में कर दिया, ये वाक्य पैसिव का उदाहरण है। तो यहाँ गाना गाने वाला राम वर्ब के पीछे चला गया है, इसलिए ये वाक्य कहलाएगा निष्क्रिय वाच्य या कहलाएगा अंग्रेजी में पैसिव वॉइस। ये जान गए आप। तो आगे चलते हैं कि इसके नियम क्या है। बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने 5-6 नियम लिखे हैं और ये नियम आप जान जाएंगे तो आसानी से आप सारे वाक्यों को बदल सकते हैं। और अभी जिस वाक्य को हम बदलने जा रहे हैं ये वाक्य साधारण वाक्य। हमने 5 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं और इन वाक्यों को अलग अलग हम वीडियोज में आपको प्रस्तुत करेंगे। अभी हम केवल देने जा रहे हैं साधारण वाक्य के एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझाएंगे आपको। तो सबसे पहला काम ये करना है कि वाक्य में सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है कि कौन से शब्द आपके सब्जेक्ट हैं, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे अपन शुरू करते हैं तो इसी वाक्य में राम है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है, ये आपकी वर्ब या मेन वर्ब है, ठीक है। ए सॉन्ग क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इन तीनों को पहचानना। यदि आप इनको पहचान लिया है तो पहचानने के बाद में दूसरे नियम पर चलते हैं। और दूसरा नियम क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट की जगह लिखना। जब आप वाक्य परिवर्तन करेंगे, जैसे यहाँ राम था तो अभी हम राम नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो दूसरा नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट को वाक्य के शुरू में लिखें। तो हमने लिख दिया ए सॉन्ग, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है तो हमने शुरुआत कहां से की, ए सॉन्ग, ठीक है। तीसरा नियम है मेन वर्ब को ऐसे बदलें। कैसे बदलना है, एक और इसमें चीज याद रखिए कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के अंदर। इतना याद करें आप सबसे पहले कि जब भी आप पैसिव में वाक्य को बदलें तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाता है। एक चीज तो ये याद रखिए। अब दूसरा ये है कि कौन कौन सी वर्ब आए तो क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये बदल जाएगा इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म। ये तो हमने बताया थर्ड फॉर्म, तो समय थर्ड फॉर्म लिखी है मैंने, लेकिन इससे पहले क्या आएगा वो देख लो आप, इज, एम, आर आएगा। ऐसे ही मान लीजिए अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वहां वाज और वर लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही यदि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आप बीन लिखेंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
चौथा देखते हैं, यदि मेन वर्ब की आईएनजी लगी है तो उसके पहले बीइंग आएगा, BEING बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इतना आप याद कर लें। चार ही मोटी मोटी चीजें मैंने बताई आपको कि फर्स्ट फॉर्म आए तो इजमार आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज और वर आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तीसरा मैंने कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बीन, BEEN बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चौथा मैंने कहा कि मान लो मेन वर्ब की आईएनजी लगा है तो जो आईएनजी वाला वाक्य है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के पहले आपको BEING बीइंग लिखना पड़ेगा। चार हो गया। और इसमें एक अंतिम और है। अंतिम कौन सा है कि मॉडल शब्द आते हैं। आप जानते हैं मॉडल शब्द कौन कौन से हैं। कैन है, कुड है, विल है, वुड है, सेल है, शुड है, मे है, माइट है, मस्ट इत्यादि। ये आपके सारे शब्द क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मॉडल्स। तो जब भी कोई मॉडल शब्द आ रहा है तो मॉडल वाले वाक्यों को हमें चेंज करना है। तो विद्यार्थियों बहुत आसान है कि मॉडल शब्द लिख करके उसके बाद में हमें BE लिखना है। क्या लिखना है, BE। तो ये 5 चीज आप याद कर लें। अब इस वाक्य में एक बार दोबारा चलते हैं, हमें वर्ब का क्या करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म में तो हमने क्या किया है कि हम इजमार लिखेंगे। इजमार में से एक आएगा, कौन सा आएगा, जैसे ए सॉन्ग हमने पहले ये लिख दिया, उसके बाद में इज आ गया क्योंकि यह एक वचन है तो हमने इज लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद में हमें लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इसकी आ गई SUNG, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहां तक हमने सीख लिया है। चौथा आता है कि बाई लिखना। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, BY बाई लिखेंगे। तो हमने चौथा वाला लिख दिया BY बाई। ये चौथा चेंज है, मैं लिख दूं एक बार। ये दूसरा चेंज है और ये वाला ये तीसरा चेंज है। तो दूसरे में हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा है, तीसरे में हमने वर्ब को चेंज किया है, चौथे में हमने बाई लिखा है, और पांचवा नियम कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलकर लिखना। अब यहाँ सब्जेक्ट राम है तो इसकी जगह हो जाएगी लास्ट में, और हमने यहाँ लिख दिया राम। तो ये आपका वाक्य बदल गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाक्य हम बदलते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने नीचे और डाल दी है। वो चीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी वाक्य में BE हो, क्या हो, BE हो, BEEN हो, ये पहले से ही हो, या इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। दोबारा और सुन लें ध्यान से कि ऐसे वाक्य जिनमें पहले से ही BE लिखा हो या BEEN हो, तो इन वाक्यों को पैसिव में हम बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते। ठीक है। और ऐसी एक और चीज है कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं हो उनको भी हम एक्टिव से पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए शुरू में मैंने कहा आपको कि इन 3 को पहचानना है। यदि ये नहीं है ऑब्जेक्ट तो उस वाक्य को भी आप बदल नहीं सकते पैसिव वॉइस के अंदर। तो ये मैंने आपको 5-6 नियम इसके बता दिए, और ये सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य हैं। अब इनके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल लेने के लिए पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि नियम बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना है। दूसरा क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाली जगह लिखना है। तीसरा क्या करना है, ये हमें वर्ब का चेंज करना है। चौथा क्या करना है, हमें बाई लिखना है। पांचवा क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट वाली जगह लेकर के लिख देना वहां। ठीक है। वर्ब कैसे बदलनी है, यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजमार और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यदि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही यदि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है वाक्य में तो वहां बीन लग जाएगा, BEEN बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही वाक्य में वर्ब के साथ में ING लगा हुआ है तो वहां बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यदि मॉडल शब्द आते हैं तो इनके बाद में एक शब्द और जुड़ जाएगा, उसको हमने नाम लिखा है BE लिखा जाएगा। यदि इतना आपने सीख लिया है तो अभी कुछ सेंटेंस से देखो, इसको हम बदलने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य है यू प्ले फुटबॉल। तो सबसे पहला जो आपका नियम है उसको अप्लाई कीजिए आप। और नियम क्या है, ये कह रहा है कि आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को
पहचानिए। तो मैं बता दूं आपको पहचानने का तरीका है कि जिस वाक्य में शुरुआत वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो ये पहले शुरुआत यहां से है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आती है वर्ब, आती है मेन वर्ब आती है। तो ये देखिए इस वाक्य में है प्ले है, ये आपकी मेन वर्ब में लिख रहा हूँ। एस का मतलब सब्जेक्ट और वी का मतलब ये वर्ब है, प्ले होगी। आप आगे ये भी ध्यान रखिए कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे पहचान लीजिए आप, ये फुटबॉल आ गई तो फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहला नियम पूरा हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आपने पहचान लिया। अब दूसरा नियम आइए। दूसरा नियम ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको वाक्य में शुरू में रख करके वाक्य को बदलना शुरू कीजिए। हम बदलते हैं, हम लिखते हैं फुटबॉल। वाक्य शुरू हो रहा है इसलिए एफ बड़ा कर दिया, ये हो गया फुटबॉल। ये पहला नियम हो गया। दूसरा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद में ये कह रहा है कि आपको यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये करना है, सेकंड है तो ये करना। आप देखिए कौन सी फॉर्म है वर्ब की, तो PLAY है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यदि फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमें इज एम आर लिखना है। मैं लिख देता हूं तीनों साथ में, इज एम और आर। और उसके बाद में थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, PLAYED थर्ड फॉर्म होगी। और हम क्या करेंगे इसके बाद में, चौथा नियम देखिए आप, ये है BY लिखना, ये मैंने लिख दिया बाई, ये चौथा नियम आ गया आपका। और पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम आपका कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। तो ये यू सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो भी यू ही हो जाता है, तो हमने लिख दिया यू। इस प्रकार से आपका वाक्य बदल गया है। और जो इज एम आर है, इन तीनों में से एक को सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट कैसे होती है, ये होती है सब्जेक्ट के अनुसार। यदि एक वचन है तो इज आएगा, बहुवचन है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा। तो फुटबॉल है, फुटबॉल एक वचन है तो हम यहाँ लिखेंगे इज, और एम आर को मैं काट रहा हूं, केवल समझाने के उद्देश्य से मैंने यहाँ लिखा है। तो ये हो गया फुटबॉल इज प्लेड बाय यू, ये पहला एग्जाम्पल है। ऐसे फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल लिखा है, यू प्लेड फुटबॉल। सेम वाक्य है, इसको मैंने चेंज किया है। और ये कैसे है, सबसे पहले आप पहचानिए, क्या पहचानेंगे, ये यू सब्जेक्ट है, प्लेड आपकी मेन वर्ब है और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे वाला नियम है, उसको क्या करना है कि जो फुटबॉल उसको शुरू में रखिए आप, ऑब्जेक्ट है, ये हो गया फुटबॉल। अगला नियम क्या है, अगला नियम कह रहा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म है, PLAYD वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म को हम कहां बदलते हैं, ये कह रहा है कि वाज और वर आ जाएगा। तो मैं दोनों लिख रहा हूं, फिर एक को काट देंगे, वाज और वर। फिर इसकी थर्ड फॉर्म लिखिए, तो इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है, PLAYED। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद ये कह रहा है कि बाई लिखिए, आपका चौथा नियम आ गया। पांचवा नियम क्या है कि जो यू है उसको ऑब्जेक्ट वाली जगह लिखिए, तो यू को हमने लास्ट में लिख दिया और वाक्य आपका चेंज हो गया है। यहाँ फुटबॉल के साथ में वॉज आएगा या वर आएगा, तो फुटबॉल एक वचन है इसलिए यहाँ पर आएगा वॉज और वर को मैं काट रहा हूं। तीसरा वाक्य देखते हैं, यू विल प्ले फुटबॉल फुल स्टॉप। अब इस वाक्य में फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचानिए ये आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपकी वर्ब है, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। अगला नियम है कि आप फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट के रूप में है उसको पहले लिखिए, तो मैंने पहले लिख दिया इसको, ये आगे फुटबॉल। उसके बाद में आप देखिए विल है, और विल को हमने यहाँ मान लिया कि मॉडल वर्ड एक क्या है, मॉडल शब्द है। और हमने लिखा था कि यदि कोई मॉडल शब्द आता है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद में BE लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं फुटबॉल विल लिख दिया है ऐसा कैसा ही, और उसके बाद में लिखेंगे BEB। तो ये फुटबॉल विल बी, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है पेशे में, तो ये हो गया ED लगा दिया मैंने। उसके बाद में अगला नियम आता है बाई, तो मैंने ये बाई लिख दिया है। और अंत में आता है जो यू है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख दो, तो यह भी यू में ही आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला वाक्य, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। और ये वाक्य कैसा है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ वर्ब के ING लगा हुआ है। तो सबसे पहले काम तो ये कीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये फुटबॉल है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे हम,
ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए आप, तो मैंने लिख दिया फुटबॉल। उसके बाद में क्या करेंगे, इज एम आर है तो इसको ऐसा कैसा ही लिख लिया आप, इज एम आर, एक बार तीनों ही लिख लीजिए, आप समझ आएंगे। इज एम आर लिख लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि जहां वर्ब के आईएनजी लगा हो तो वहां आप क्या करेंगे, तो वहां आप लिखेंगे बीइंग, लिखेंगे आप BEING। तो मैं लिखेंगे फुटबॉल, इज एम आर, और ये लिख दिया मैंने बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, तो प्लेइंग को हम कर देंगे थर्ड फॉर्म में, PLAYED, प्लेड हो गया। उसके बाद बाई हो गया। उसके बाद में यू को हम ऑब्जेक्ट वाली जगह लिखेंगे। और फुटबॉल एक क्वेश्चन है तो हम यहाँ लिखेंगे इज, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय यू। ये दोनों को मैं काट रहा हूँ, ये केवल समझाने के उद्देश्य से मैंने यहाँ पर लिखा था क्योंकि इनका जोड़ा है, इज एम आर जोड़े में रहते हैं साथ में ना। अगला वाक्य देखते हैं, ये भी वैसा ही वाक्य है, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। इस वाक्य में क्या करना है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपके ऑब्जेक्ट है। पहचान लिया। पहचानने बाद में पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखिए, तो हमने लिख दिया फुटबॉल। और यहाँ वॉज और वर है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वॉज और वर में से फुटबॉल के साथ कौन सा आएगा, तो आएगा वॉज आएगा। उसके बाद आपने देखिए कि वर्ब के आईएनजी लगा हुआ है, तो जब आईएनजी आती है तो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बीइंग, BEING, बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, ये होगी PLAYED। और अंत में आ गया आपका बाई लगाने के बाद में यू को ऑब्जेक्ट वाली जगह लिखेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। और ये कौन से वाक्य हैं, ये है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को हम इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। और एक बात जाते जाते मैं और दोबारा इसका दोहरान कर दूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। यदि आपने नहीं पहचाना तो वहीं गलती हो जाएगी आपसे, इसलिए पहला काम ठीक से कीजिए, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानिए आप। यदि ये काम सही कर दिया कोई गलती आपसे नहीं होगी। दूसरा है, ऑब्जेक्ट को वाक्य के शुरू में लिखिए, सब्जेक्ट वाली जगह है, ये भी सही है। तीसरा, आपको वाक्य की वर्ब को बदलना है। वर्ब की आप याद रखिए हमेशा थर्ड फॉर्म लिखनी होती है पैसिव वॉइस में, लेकिन उसके पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो कैसे आते हैं देख लीजिए। कि यदि वाक्य में फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के पहले आएगा इज एम आर और थर्ड फॉर्म। ऐसे सेकंड फॉर्म आ रही है तो वहां वाज वर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही यदि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसके पहले बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे मैन वर्ब के साथ आईएनजी आ गया तो बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देख करके बताता हूं। हमें लिखते हैं, यू हैव गिवन ए पेन। मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है कि यू ये आपका सब्जेक्ट है गिवन पूरा मैं आपको वर्ब के रूप में बता रहा हूं, और ये ए पेन आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये किसका एग्जाम्पल है, GIVEN, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देख लीजिए आप। और जब थर्ड फॉर्म आती है तो हमें क्या करना है कि बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने पहचान लिया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट से लिखते हैं वाक्य को, तो आ गया ए पेन। उसके बाद में हैज, और ये जो जोड़ा देख लिया, है और हैज का जोड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हैज आएगा क्योंकि पेन एक क्वेश्चन है, तो हैव का हमने क्या लिख दिया, ए पेन हैज। अब थर्ड फॉर्म है इसलिए हमने लिखा है वहां पर कि इसका बीन होगा, पहले बीन लिखेंगे और उसके बाद में थर्ड फॉर्म गिवन का गिवन ही होगा। ए पेन हैज बीन गिवन बाय लिखिए, और ये जो यू है इस यू को हमने ऑब्जेक्ट वाली जगह लिख दिया है। आपका वाक्य किसमें चला गया, ये अभी आपका वाक्य हो गया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के रूप में। जाते जाते मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, और वो चीज क्या है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को बदलते हैं तो ये आपको जानना जरूरी है। और इसका हमने पहले वीडियो भी आपको
बता रखा है। एक बार मैं दोबारा से इसका आपको रिवीजन कराना चाहूंगा। और रिवीजन क्या है कि आप सबसे पहले ये जान लें कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। यदि आपने सब्जेक्ट जान लिए हैं तो आपको चेंज करने में परेशानी नहीं होगी। कैसे, देखते हैं हम। ये आपका है आई और वी, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं यू, ये एक वचन भी है और यू बहुवचन भी है, ये भी सही है। उसके बाद हम चलते हैं ही, शी, इट, और इन सब का बहुवचन है दे। और इसको हम नीचे लिख सकते हैं राम, या किसी का भी नाम आप लिख सकते हो। तो एक बार आप देख लीजिए कि जब भी आप कोई वाक्य देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। और ये कर्ता आपको वाक्य में शुरू में मिलेंगे, देख लीजिए आप। आई मिलेगा, वाई मिलेगा, यू है एक वचन या यू बहुवचन में मिलेगा, ही है, सी है, इट है, ये सब एक वचन है, और इनका बहुवचन आता है दे। या किसी का नाम, एक नाम भी हो सकता है या दो नाम भी हो सकते हैं, या कोई संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा है, एग्जाम्पल में लिया था तो ए पेन था, तो ए पेन भी आपका एक सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये सारे सब्जेक्ट वाली जगह आएंगे। समझ गए यहाँ तक? इतना समझ गए तो हमने यहाँ आपको ये बताया है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। मैं पहले कह चुका हूं कि इसके वीडियो हमने दे रखे हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जैसे अभी आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, बताइए आप। ये होगा मी। ऐसे वी है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। इस यू का भी क्या होगा, ये भी यू होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का होगा हिम। ऐसे सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा हर। इट को किसमें बदलेंगे, इट को इट में ही रहने देते हैं। दे किस में जाएगा, दे का होता है देम। राम है तो राम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा। ऐसे ए पेन है, ये सब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट में भी उसी रूप में लिखते हैं। तो ये कुछ प्रोनाउंस हैं, ये आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ऐसे बदलते हैं और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में इस प्रकार से दोनों का उल्टा आप कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपका इस संबंध में एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, वी गेव हिम। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपके ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं एग्जांपल इसलिए लिया है कि आप उनको देखिए कैसे बदलते हैं। दूसरा इसका नियम ये है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। देखिए कहां पर है हिम, ये रहा। अब हिम को हमें हिम ही नहीं लिखना है, हिम को हम क्या लिखेंगे, हिम को हमें लिखना है ही। ये बदलना है। हिम का क्या करेंगे आप, हिम का करेंगे ही। तो मैं यहां से वाक्य शुरू कर रहा हूं, ही होगा, देख लो आप। हिम आपका ऑब्जेक्ट है, दोबारा देख लीजिए। और हिम को हमें चेंज करना है, सब्जेक्ट वाली लाइन, तो ये सब्जेक्ट की लाइन है और हिम को हमने किस में बदला है, ही में बदल दिया है। ये हो गया, ही हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, GAVE वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म आती है तो हम इसको बदलते हैं वॉज या वर्ब में। तो ही के साथ में आएगा वॉज, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी गिवन, ही वॉज गिवन, ठीक है। आगे हम लिखते हैं बाई, BY बाई आ गया, ठीक है। और अंत में जो वी है, ये जो सब्जेक्ट है, इसको हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट में। तो वी देखिए कहां पर है, वी रहा ये। आप किसमें बदलेंगे इसको, इसको आप बदलेंगे अस, ठीक है ना। ये हो गया US अस, और इसी के साथ आपका वाक्य चेंज हो गया, ही वॉज गिवन बाय अस। तो इस प्रकार से आप ये जो प्रोनाउन शब्द है, ये सब्जेक्ट वाली जगह है और ये ऑब्जेक्ट वाली जगह है, इनको आप इंटरचेंज इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसी के साथ में हम आज का वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या है तो प्लीज आप कमेंट्स के द्वारा हमें लिखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।